पॉलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें एक किताब जो बच्चे इग्नोर करते हैं, जो सबसे पहले पढ़ते हैं, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की किताब। ये इंग्लिश में, हिंदी में भी आती है। और उसके बाद आप एक किताब पढ़ते हैं भारतीय शासन, ये भी लक्ष्मीकांत जी की किताब आती है। ठीक है, तो ये दो किताबें लक्ष्मीकांत की हो गई। लेकिन इसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो आपके पास जरूर होना चाहिए, यह है कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का संविधान। हमारा जो संविधान है वही देखिए ये चीज है। तो संविधान, जो ओरिजिनल संविधान है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो जब भी आप क्या कीजिएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, तो लक्ष्मीकांत की इन दो किताबों के साथ साथ आप इस किताब को जरूर लीजिएगा। ये छोटा सा गुटके टाइप की किताब आती है और महंगी किताब नहीं है ना। अब लोग, कुछ लोग कहेंगे सर कीमत भी बताओ, हर किताब की कीमत बताऊंगा दिमाग चकरा जाएगा। जो आप देख लीजिएगा ना, मतलब थोड़ा सा समझ ले सकते हैं आप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, इस किताब को जरूर लीजिएगा। ये मुझे लगता है 125 रुपए की किताब आती होगी। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया। अब देखिए, तब आपने जब यहां पर टेक्स्ट बुक पढ़ लिया पॉलिटी का, उसके बाद जब एनसीईआरटी है, यहां पर सेलेक्टिव हो सकते हैं, यहां पर सेलेक्टिव हो सकते हैं। जिन्होंने आज देखिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जिन्होंने कभी स्कूल में इन सब विषयों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा या स्कूल में नहीं सही से पढ़ाया गया, तो उन्हीं के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको यह जो है कि क्लास 6, 7, 8, 9 की लेनी चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जो किताब लेनी चाहिए वह ये है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। अर्थात अगर आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या आपने कोई क्लास कर लिया है पॉलिटी का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इस किताब को ले लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बड़ी अच्छी किताब। उसके बाद आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके साथ चाहें तो राजनीतिक सिद्धांत, हालांकि ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं कहूंगा आप इस किताब को ले लीजिएगा और इसके बाद स्वतंत्र भारत में राजनीति। लेकिन फिर वही बात, जिसने कभी पॉलिटी को नहीं पढ़ा है, उसके एबीसीडी से भी बिल्कुल परिचित नहीं है, और चूंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है और आपको लगता है कि नहीं ये हमें जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस समकालीन विश्व राजनीति, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी है ना। तो पॉलिटी की ये भी किताब लेनी है। तो पॉलिटी में अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 एनसीईआरटी मैं सजेस्ट करूंगा, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th की एनसीईआरटी, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और फिर समकालीन विश्व में राजनीति। ये जो किताब है आपको आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अवेयर करती है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जुड़ती है, और आईआर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब काफी इंपॉर्टेंट होती है।